ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद चौथा अध्याय छठवा और श्लोक संख्या 31वां। थोड़ा लास्ट टाइम कितने लोग प्रेजेंट थे? तो क्या चर्चा हुई थी, किस विषय में? किस लिए स्नान करते हैं? नदी पवित्र हो जाती है कि हाँ, क्यों? क्योंकि ये सारे नदियां कहाँ से निकली है? चरणों से। ओके, तो आज का श्लोक 31वां। बोलिए मेरे पीछे। वैदुर्यकृत सोपानाः वाप्यः उत्पल मालिनी प्राप्तं किं पुरुषै दृष्ट्वा ते आरात् ददृशु वटं वैदुर्यकृत सोपाना वाप्य उत्पल मालिनी प्राप्तं किं पुरुषैर्दृष्ट्वा त आराददृशुर्वटम् वैदुर्यकृत सोपाना वाप्य उत्पल मालिनी प्राप्तं किं पुरुषैर्दृष्ट्वा त आराददृशुर्वटम्। वैदुर्यकृत, वैदुर्य की बनी, वैदुर्य की बनी, सोपाना सीढ़ियां, वाप्य झीले, उत्पल कमल पुष्पों की, मालिनी पंक्तियों से युक्त, प्राप्तम बसा हुआ, किम पुरुषै किम पुरुषों द्वारा, दृष्टवा देखकर, ते उन देवताओं ने, आरात निकट ही, ददृशु देखा, वटम बरगद का वृक्ष। अनुवाद और तात्पर्य नहीं है। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद के उन्होंने यह भी देखा कि नहाने के घाट तथा उनकी सीढ़ियां वैदुर्य मणि की बनी थी। जल कमल पुष्पों से भरा था। ऐसी झीलों के निकट से जाते हुए देवता उस स्थान पर पहुंचे जहां एक वटवृक्ष था। आगे हम पढ़ते हैं, तात्पर्य नहीं है। वह वटवृक्ष 800 मील ऊंचा था। 800 मील ऊंचा, 800 मील ऊंचा। ओके, 1 मील नहीं, 2 मील नहीं, 10 मील नहीं, कितना मील? 800 मील ऊंचा। और उनकी शाखाएं चारों ओर 600 मील तक फैली थी। 600 मील तक फैली थी।
उसकी मनोहर छाया से सतत शीतलता छाई थी, तो भी पक्षियों की गूंज सुनाई नहीं पड़ रही थी। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। सामान्य रूप से प्रत्येक वृक्ष में पक्षियों के घोंसले रहते हैं और शाम को सारे पक्षी एकत्र होकर शोर करते हैं, किंतु ऐसा लगता है कि इस वटवृक्ष में घोंसले न थे, जिससे वह शांत था, और अथवा शोर अथवा गर्मी न होने से यह स्थान ध्यान के लिए सर्वथा उपयुक्त था। इसके नीचे शिव जी बैठते हैं ध्यान करने के लिए। कितना कितना ऊंचा है? 800 मील। और फैला हुआ कितना मील है? 600 मील। और यहाँ पे एक भी पक्षी नहीं रहती है, और ना ही धूप आता है वहां पे, पूरा छांव रहता है। तो ऐसे शांत जगह बैठकर शिव जी क्या करते हैं? ध्यान करते हैं भगवान का। शिव जी योगीश्वर है और भगवान योगेश्वर है। हम समझेंगे अभी योगीश्वर और योगेश्वर में क्या अंतर है। ठीक है, तो आगे कहा गया, देवताओं ने शिव को जो योगियों की सिद्धि प्रदान करने एवं समस्त लोगों का उद्धार करने में सक्षम थे और वृक्ष के नीचे आसीन देखा, अंततः अनंत काल के समान गंभीर शिव जी ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो समस्त क्रोध का परित्याग कर चुके हैं। अभी जो क्रोध था, बड़ा लंबा समय हो गया है, तो अभी ध्यान से बैठे हुए हैं, और शायद शिव जी को अभी क्रोध नहीं है। जो यज्ञ में हुआ था, सती का सुसाइड होना, करना, आत्महत्या कर लेना। तो इस श्लोक में महायोगमय महायोगमय शब्द अत्यंत सार्थक है। यहाँ पे कहा गया है शिव जी को, क्या कहा गया? महायोगमय। तस्मीन महायोगमय मुमुक्षु शरणे सुरः दुदृशु शिवम आसीनम त्यक्त अमर्षम इव अनंतकम। तो यह योग का अर्थ है भगवान का ध्यान करना, और महायोग का अर्थ है, योग का अर्थ है भगवान का ध्यान करना, भगवान से। महायोग का अर्थ है भगवान की सेवा करना। समझ गए? योग मतलब भगवान का ध्यान करना, महायोग मतलब भगवान और भगवान के भक्तों का सेवा करना, इसको महायोग कहा गया है। तो शिव जी सिर्फ योगी नहीं है, मगर महायोगी है, हर हमेशा भगवान की सेवा करते रहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे प्रभुपाद समझाते हैं। अच्छा, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। वहां पर शिवजी कुबेर, भुइयों के स्वामी, मतलब श्रीमंत, जिनके पास बहुत धन रहता है, कि स्वामी तथा 4 कुमार जैसे मुक्त आत्माओं से घिरे हुए बैठे थे। शिवजी अत्यंत गंभीर एवं शांत थे और उनसे बात कर रहे हैं या उनको कथा सुना रहे हैं। तो यहाँ तो प्रभुपाद तात्पर्य में लेट्स सी क्या कहते हैं। शिवजी के साथ आसीन पुरुष महत्वपूर्ण है, क्योंकि चारों कुमार जन्म से ही मुक्त थे। इसका तात्पर्य पढ़ते हैं एंड देन वी विल ट्राई टू एक्सप्लेन। चारों कुमार जन्म से मुक्त थे। यहाँ यह स्मरणीय है कि इन 4 कुमार के पिता ने उनसे विवाह करने और नवसृजित ब्रह्मांड में प्रजा बढ़ाने के लिए अनुरोध किया था, किंतु उन्होंने मना कर दिया था, और उस समय ब्रह्मा जी अत्यंत क्रोधित हुए थे। उस क्रुद्ध स्थिति में रुद्र या शिव का जन्म हुआ। इस शिव जी का जन्म उनसे हुआ। इस प्रकार वे परस्पर घनिष्ठ थे। कुबेर जो देवताओं के कोषाध्यक्ष है, अत्यधिक धनवान है। इस प्रकार से कुमार तथा कुबेर के साथ उनकी घनिष्ठता से आभास होता है
कि उनके पास समस्त दिव्य एवं भौतिक ऐश्वर्य है, वस्तुतः वे परमेश्वर के गुणात्मक अवतार है, अतः उनका पद अत्यंत सम्मानीय है। अभी यहाँ श्रील प्रभुपाद ये समझाते हैं कि 4 कुमार कोई साधारण तो है नहीं, ब्रह्मचार्य का व्रत पालन किए हैं 4 कुमार। और 4 कुमार के साथ-साथ बैठे कौन है? कुबेर भी बैठे हैं, समझ गए ना? तो कुबेर के साथ भी उनका संबंध अच्छा बना है और ज्ञानी लोगों के साथ भी, मतलब भक्त लोगों के साथ भी संबंध है, और हाँ, धनी लोगों के साथ भी उनका संबंध अच्छा है, क्योंकि शिव जी गृहस्थ है। अभी यहाँ प्रभुपाद समझाते हैं, कुमारों को ब्रह्मा जी उनके पिता, अभी शिव जी के भी पिता है, हाँ, कुमार के भी 4 कुमारों के भी पिता ब्रह्मा जी है, और नारद जी के भी पिता, हाँ, और अन्य ऋषियों के भी, कई ऋषियों के भी पिता वो है, ब्रह्मा जी है। अभी उत्पत्ति बढ़ाने के लिए 4 कुमारों को उन्होंने क्या कहा था? ब्याह करने के लिए कहा था। लेकिन उन्होंने ब्याह नहीं किया, ब्रह्मचार्य व्रत का पालन किया, है ना? किस लिए? क्योंकि ब्याह में या विवाहिक जीवन में कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स आता है, या फुल सरेंडर नहीं होते हैं। ऐसा एक धारणा है कि फुल सरेंडर भगवान के प्रति नहीं हो सकते, पूर्ण शरणागति नहीं जा सकते। इसलिए कुछ लोग ब्रह्मचार्य का व्रत पालन करते हैं, ताकि हम फुल्ली क्या हो जाए, भगवान में फोकस करें। बट उससे क्रोधित होने के कारण ब्रह्मा जी से शिव जी भी प्रकट हुए, और शिव जी गृहस्थ बने। हाँ? अभी हमारे शास्त्रों में ऐसा समझाया गया है कि गृहस्थी भी ब्रह्मचार्य होते हैं, ब्रह्मचारी होते हैं। गृहस्थी भी ब्रह्मचार्य का पालन, व्रत का पालन कर सकते हैं, या गृहस्थियों को भी ब्रह्मचारी कहा गया अगर वो कुछ नियमों का पालन करते हैं तो। समझ गया ना? हाँ? तो मोस्टली हम कई क्लासेस में ऐसे सुने हैं, हाँ, किसी को विवाह करना है, या गुरु कहो या फिर अन्य वैष्णव कहो कि हमें विवाह करना है, तो वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि आपको किसके लिए विवाह करना है? सिर्फ बच्चों की, संतानों की उत्पत्ति के लिए विवाह करना है। ऐसा जनरली हमें समझाया गया है ना? यही है कि नहीं? विवाह किस लिए करना होता है? संतान की उत्पत्ति के लिए ही केवल विवाह करे, या मतलब शारीरिक संबंध रखे स्त्री और पुरुष, अन्यथा नहीं रखना चाहिए, ऐसा कहा गया। लेकिन यहाँ पे कृत्य कल्पतरु में 4 प्रकार के गृहस्थ ब्रह्मचारियों का वर्णन किया है। 4 प्रकार के कौन? गृहस्थ ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी तो है ही, ठीक है, लेकिन गृहस्थ भी ब्रह्मचारी होते हैं, और यहाँ पे वर्णन है 4 प्रकार के गृहस्थी ब्रह्मचारी। तो कैसे? तच्च ब्रह्मचार्यम चतुर्विधम भवति। शास्त्रों में चतुर्विधम, 4 प्रकार के ब्रह्मचारियों का वर्णन है। तत्र परदार वर्जनम नित्यम। तत्र कौन है? एक ब्रह्मचारी कौन है? तत्र, बेटा उधर जा। तत्र परदार वर्जनम नित्यम। परदारा मतलब कौन? दूसरों की स्त्री या दूसरा पुरुष, विवाहित के बाहर दूसरे स्त्री या दूसरे पुरुष से, हाँ, नित्यम वर्जनम, मतलब उनसे संबंध नित्य रूप से नहीं रखना है। किसी भी परिस्थिति में विवाहित स्त्री से ही या विवाहित पुरुष से ही संबंध रखना चाहिए, ठीक है, संबंध है। तो ये भी एक प्रकार का ब्रह्मचारी है, हाँ? अपने विवाहित स्त्री से ही संबंध रखे संतान की उत्पत्ति के लिए। ये एक प्रकार का। स्वदारा भी गमनम कृष्णम। अभी यहाँ पे एक तो कंपलसरी है कि अन्य स्त्री अन्य पुरुष से
संबंध नहीं रखना है, ये कंपलसरी है। और उसके नीचे 4 प्रकार के गृहस्थ ब्रह्मचारियों का वर्णन किया है। क्या है? स्वदारा भी, अपने पत्नी के साथ या अपने पति के साथ, स्वदारा भी गमनम कृष्णम, इसको क्या कहा है? ब्लैक वैरायटी, ब्लैक वैरायटी कहा गया। स्वदारा मतलब अपने पत्नी के साथ, अपने पुरुष के साथ ही हाँ, गमन करना, शारीरिक संबंध रखना, इसे ब्लैक वैरायटी कहा गया। कृष्णम कहा गया। पर्व नियम वर्जन रक्तम, एक रेड प्रकार की वैरायटी भी है। बड़ा कंफ्यूज लग रहा है नहीं? आई विल एक्सप्लेन क्या है ये। ठीक है, स्वदाराभिगमनम कृष्णम, पर्व नियम वर्जन रक्तम। पर्व नियम मतलब जो स्त्री और पुरुष कुछ नियमों का पालन करते हैं, जैसे एकादशी के समय या जन्माष्टमी, अन्य ऐसे जो विधि होते हैं, जब उपवास करना होता है, समझ गए? जब उपवास करना होता है, ऐसे नियमों का जो पालन करते हैं, ऐसे समय शारीरिक संबंध नहीं रखते, ऐसे समय शारीरिक संबंध नहीं करते, उनको क्या कहा? वर्जन रक्तम मतलब रेड वैरायटी। ऋतुकालाभिगमनम शुक्लम, ऋतुकाल मतलब, ऋतु मतलब समझते हैं ना, सीजन। ऋतुकाल, स्त्री को भी ऋतुकाल आता है, ये उसी समय शारीरिक संबंध रखना चाहिए, इसके अलावा अन्य समय शारीरिक संबंध नहीं रखना चाहिए। एक तो पीरियड्स के समय, और उसके बाद 17वें दिन के बाद, पीरियड के समय से 17वें दिन के बाद संबंध नहीं रखना चाहिए। उतने ही समय में, बीच में जो है, उतने समय, उसे ऋतुकाल कहा गया है। ऋतुकाल में पुत्र की उत्पत्ति उस समय होती है, उसके बाद करने से नहीं होता है, ठीक है ना? तो ऐसे ऋतुकालाभिगमन शुक्लम। अभी ऊर्ध्व रेतस्त्वम विमलम, अभी दूसरा है स्पॉटलेस वैरायटी, समझ गए? जो संबंध रखते ही नहीं, सिर्फ पुत्र संतान के उत्पत्ति के लिए ही संबंध रखते हैं, अन्यथा नहीं, ठीक है? तो ये 4 प्रकार के यहाँ पे वर्णन किया गया है, जिसका ट्रांसलेशन कई बार हमारे प्रभुपाद भी इसको दोहराते हैं। उसका ऐसा है ट्रांसलेशन: celibacy for a householder is of 4 types. It should be understood that a householder should always avoid other ladies or other husband, मतलब other men. That is the constant rule. ये नियम है, करना ही नहीं, ठीक है? अभी अपने स्त्री के साथ ही जो संबंध रखता है, या अपने पुरुष के साथ ही जो संबंध रखता है, उसे कृष्ण, ब्लैक वैरायटी कहा गया है। और ऑस्पिशियस दिनों में, मतलब शुभ दिन, जैसे तिथियां होती है, एकादशी कहो, जन्माष्टमी कहो, रामनवमी कहो, राधाष्टमी कहो, ये जो अन्य तिथियां हैं, ऐसे तिथियों का भी जो पालन करता है, उसे रक्त कहा गया है, रेड वैरायटी। और बीच में जो है, पीरियड्स और अन्य अऋतुकाल में जो संबंध नहीं रखता है, उसे शुक्ल कहा गया है। सिर्फ ऋतुकाल में जो संबंध है, उसको शुक्ल कहा गया। जो कंप्लीटली अवॉइड करता है, सिर्फ पुत्र के उत्पत्ति के लिए ही अपने लाइफ में ये मतलब संबंध रखता है, उसे कहा गया है विमल। विमला मतलब स्पॉटलेस। आप समझ रहे हैं? अभी शिवजी कौन से स्थान पर बैठते हैं यहाँ पे? स्पॉटलेस, विमल स्थान पर बैठते हैं, समझ गया? तो ऊपर के तीनों ब्रह्मचारी, इनफैक्ट शिवजी इज ऑल्सो ब्रह्मचारी, समझ गया? शिवजी भी ब्रह्मचार्य। अभी ये 4 तो कंसेशन दिए हैं, अभी 4 तो कंसेशन। पहला जो है, ये अपना सकते हैं,
भाई अपने ही स्त्री से संबंध रखना है, फिर उसके उसमें दिन देखा नहीं गया है, कुछ भी देखा नहीं गया है, समझ गया। सो ब्लैक वैरायटी है। ऐसा ही है, समझ गया ना। ब्लैक मतलब इग्नोरेंस, समझ गया। रेड मतलब पैशन, और व्हाइट मतलब मोड ऑफ गुडनेस, और शुद्ध सत्व इज विमल, स्पॉटलेस, ठीक है ना। तो यहाँ इस तरह से कहा गया। अभी अभी चारों भी ब्रह्मचार्य का पालन है, तो कभी कभी मतलब कैसा है, तामसिक भी है तो क्या हुआ, ब्रह्मचार्य का ही पालन तो है, ब्रह्मचार्य का व्रत तो पालन कर रहे हैं, है नहीं, कोई ऐसा मतलब समझ सकता है, और देन ही कैन एंजॉय, है ना, ऐसा हो सकता है। बट उसके रिजल्ट्स यहाँ पे आगे कहा गया है, सबके रिजल्ट्स अलग अलग है। मतलब अपने स्त्री के साथ शारीरिक संबंध रख रहा है, मतलब वो भी ब्रह्मचारी है। अपने स्त्री के साथ शारीरिक संबंध रखता है तिथियों को ध्यान में रखते हुए, वो भी ब्रह्मचारी है। हाँ? और अपने स्त्री के साथ शारीरिक संबंध रखता है सिर्फ ऋतु काल में, वो भी ब्रह्मचारी है। और अपने स्त्री के साथ संबंध रखता है सिर्फ संतान की उत्पत्ति के लिए, वो भी ब्रह्मचारी है। अभी चारों अगर ब्रह्मचारी है तो रिजल्ट भी अलग अलग होना चाहिए। अलग अलग प्रकार के ब्रह्मचारी है तो अलग अलग रिजल्ट होना चाहिए। कभी कभी ऐसा लगता है ओ मैं भी ब्रह्मचारी हूँ, मतलब गृहस्थी, मेरे मेरे स्त्री से ही मैं संबंध रखता हूँ और किसी से रखता ही नहीं हूँ, है ना, मैं भी ब्रह्मचारी हूँ। तो उनको कभी कभी लगने लगता है आई एम ऑल्सो ब्रह्मचारी, समझ गया ना, आई एम ऑल्सो। बट आगे कहा गया है यहाँ पे, बहुत सुंदर रूप से कहा गया है, कृष्णे कृष्णे नेमम जयत लोकम, मध्यम रक्तेन वै जयत, शुक्लेन तु जयत स्वर्गम, विमलन मोक्षम अनु आपनुयत। मतलब कृष्ण ब्लैक वैरायटी जो है, वो शरीर त्यागने के बाद इस लोक में जन्म लेता है। कृष्ण वर्ण का जो है, हाँ, इस लोक में जन्म लेता है। मध्यम रक्तेन वै जयत, मतलब जो रक्तम, हाँ, रक्तम टाइप का संबंध रखता है, तो वो पृथ्वी और स्वर्ग के बीच में जो लोग हैं उनमें जन्म लेता है। शुक्लेन तु जयत स्वर्गम, जो शुक्ल भाव का, हाँ, संबंध रखता है, तो वो स्वर्ग लोक प्राप्त करता है। और मुक्त कौन हो सकता है, विमल। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे आगे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर समझाते हैं कि डिस्करेज होने की जरूरत नहीं, बट आगे यहाँ कहा गया है कि अंतिम समय तक आपको इस हाईएस्ट स्टेज पे पहुंचना है। अंतिम समय तक मतलब जब मृत्यु आएगी तब तक हमें हाईएस्ट स्टेज में पहुंचना है, भले हम लोएस्ट स्टेज पर है, कृष्ण में है या फिर रक्त में है, हाँ? बट फिर भी क्या है, धीरे 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 विमल स्टेज पर हमें पहुंचना चाहिए। भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी इस तरह से समझाते हैं कि विमल स्टेज तक पहुंचना चाहिए हमें धीरे धीरे। अंतिम समय हम पूर्ण रूप से मुक्त हो जाते हैं इस शारीरिक संबंध से, देन ओनली हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी या फिर धाम में जा सकते हैं, वरना तो नहीं जा सकते हैं, नहीं जा सकते। क्लियरली यहाँ पे हरि भक्ति विलास में इसका वर्णन किया गया है, समझ गए ना। तो इस तरह से शिव जी जो है, अभी यहाँ पे इस आधार से देखा जाए तो शिव जी चार कुमारों से भी ज्ञानी है। वो समझते हैं कि मेरे पिता के संकल्प को भी पूरा करना है और साथ ही साथ मुझे ब्रह्मचार्य व्रत का भी पालन करना है कि नहीं। लेकिन चार कुमारस तो, हाँ, ज्ञानी थे, योगी थे, वो तो सोच रहे थे कि अभी हम सिर्फ ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करेंगे,
बट शिव जी ऐसे ब्रह्मचार्य व्रत का पालन किए जो पिता के इसको भी मान लिए। समझ गए ना? और यहाँ पे शिव जी गृहस्थी होने के कारण ये एक दर्शाया जाता, मतलब समझ सकते हैं हम कि शिव जी का संबंध कुबेर के साथ भी अच्छा था। समझे? गृहस्थियों को ऐसे अमीर लोगों के साथ भी अपना संबंध अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि भक्ति में काम में आएगा। मंदिर कंस्ट्रक्ट करना है, कुछ सेवा लेनी है, तो चाहिए क्या नहीं ऐसे ऐसे लोग, हैं? बट ऐसा नहीं है कि यहाँ पे शिव जी सिर्फ उनसे ले ही रहे, बट उन्हें बहुत अद्भुत ज्ञान दे रहे हैं। और यहाँ कुबेर जी ध्यान पूर्वक उस ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं जो शिव जी समझा रहे हैं। और जब ध्यान पूर्वक प्राप्त करता है व्यक्ति, तो निश्चित रूप से उसे ऐसे ब्रह्मचारी या ऐसे भक्तों के प्रति सेवा करने की इच्छा निर्माण होगी। जो ध्यान से नहीं सुनता है, उसके हृदय में इच्छा निर्माण नहीं होगी, सेवा करने का भाव है, ये नहीं होगी। इसलिए कुबेर हर समय शिव जी का संग करता है। अभी शिव जी कौन से मंदिरों का कंस्ट्रक्शन किए हैं, या शिव जी हाँ, बट देखो अन्य कई लोग हैं जो शिव जी की पूजा करते हैं। अभी उनको धन की जरूरत होगी, इसलिए शिव जी अपना हाँ कनेक्शन जो है कुबेर के साथ रखते हैं, ताकि भाई मेरे पास आने वाले भक्त हैं, उनको धन की आवश्यकता होगी, उन्हें देना पड़ेगा, तो ठीक है वो सेवा करते हैं ऐसा कुबेर जी। ठीक है, इस तरह से। तो आगे यहाँ पे क्यों कहा गया ऐसा? क्योंकि शिव जी जो है वात्सल्यात लोक मंगलम, आगे कहा गया है। शिव जी का स्वभाव कैसा है? एक तो वात्सल्य भाव है, और दूसरा लोक मंगलम, लोगों के कल्याण के लिए वो हर हमेशा अपनी तपस्या करते हैं। अपनी तपस्या और किसी के लिए नहीं करते हैं, ना कि अपने गृहस्थी जीवन को बढ़ाने के लिए, या अपने वैभव को बढ़ाने के लिए, या तो फिर अपने एरियाज को बढ़ाने के लिए तपस्या नहीं करते हैं। शिव जी तपस्या किसके लिए करते हैं? लोगों के कल्याण हित के लिए तपस्या करते हैं, और वो भी कैसे? वात्सल्य भाव से। यहाँ पे कहा गया है, इस श्लोक में ये कहा गया है वात्सल्य लोक मंगलम। तो देवता ने शिव जी को इंद्रियां, ज्ञान, सकाम कर्म तथा सिद्धि मार्ग के स्वामी के रूप में स्थित देखा। वे समस्त जगत के भिन्न है और सबके लिए पूर्ण स्नेह रखने के कारण वे अत्यंत कल्याणकारी है। अभी यहाँ पे श्रील प्रभुपाद ये समझाते हैं, क्योंकि शिव जी जो है एक तो इंद्रियों पर नियंत्रण किए हैं, हाँ? और उनका तप भी बहुत, मतलब अलौकिक तप है उनका, ऐसा तप कोई नहीं कर सकता। जैसे शिव जी तपस्या करते हैं वैसे कोई भी नहीं कर सकता, ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते, या इस भौतिक जगत के किसी भी देवताओं के पास इतनी ऐसी शक्ति नहीं जो ऐसी तपस्या कर सकते हैं। इसीलिए उनको कहा गया है योगीश्वर। समझ गए ना? शिव जी को कहा गया है, यहाँ पर शिव को हम्म, नहीं योगीश्वर ने आधीश्वर। ठीक है, यहाँ पर शिव को आधीश्वर कहा गया है। ईश्वर का अर्थ है नियंता, और आधीश्वर का विशेष अर्थ है इंद्रियों का नियंता। सामान्यतः भौतिकता से दूषित हमारी इंद्रियां इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में लगी रहने की ओर प्रवृत्त होती है, किंतु जब कोई पुरुष ज्ञान तथा तपस्या से ऊपर उठ जाता है, तो इंद्रिय पवित्र हो जाती है और वे भगवान की सेवा के में लग जाती है। शिव जी ऐसी सिद्धि के प्रतीक है। अतः धर्म ग्रंथों में कहा जाता है कि वैष्णवानाम यथा शंभु। शिव जी वैष्णव है, अपने कर्मों से वे इस जगत में समस्त बद्ध जीवों को सिखाते हैं कि किस प्रकार अहर्निश भक्ति में लगा जाए। इसलिए उन्हें यहाँ पे लोक मंगल अर्थात समस्त बद्ध जीवों के कल्याणकारी कहा गया है। तो यहाँ पे अभी शिव जी की तपस्या भी जो है
कभी कभी शिव जी गांजा फूकते हुए नजर आता है, कभी कभी विष पीते हुए भी हम देखते हैं। हाँ, तो प्रभुपाद कई श्रीमद् भागवतों के तात्पर्य में समझाए हैं कि जब शिव जी के भक्तों के प्रति या मतलब या फिर आ, ऐसे जो शिवाइट्स है, जो गांजा फूकते हैं, बाल बढ़ाते हैं, बीड़ी पीते हैं, ये पीते हैं, तो प्रभुपाद कई तात्पर्यों में ऐसे भी समझाते हैं कि शिव जी का नकल नहीं करना चाहिए, उनके आज्ञा का पालन करना चाहिए। क्योंकि शिव जी भले पीते हैं, लेकिन उनका पीना कैसा है, जैसे विष पिए। हाँ, शिव जी ने विष भी ग्रहण किया। विष ग्रहण किया तो इस भौतिक जगत के विष को उन्होंने पी लिया, मतलब पूरा विष नष्ट हो गया। तो उसी तरह से शिव जी जब गांजा पीते हैं तो पूरे भौतिक जगत का ये नष्ट हो जाता है। इसलिए शिव जी का नकल नहीं करना चाहिए, शिव जी का क्या करना चाहिए? आज्ञा का पालन। शिव जी जो कह रहे हैं उसका पालन करना चाहिए। तो यहाँ प्रभुपाद आगे समझाते हैं कि हम शिव जी के इस तपस्या को नहीं देखना है कि वो इस तरह ग्रहण करते हैं, पॉइजन पीते हैं, विष पीते हैं, ये पीते हैं। हाँ, वो किसके लिए किया है वो अलग बात है। हाँ, तो यहाँ पे तात्पर्य में प्रभुपाद ये समझाते हैं, शिव की तपस्या के चिन्ह वैष्णव जैसे नहीं है। उनकी तपस्या के सिम्टम्स जो है, साइंस जो है, वो वैष्णव जैसे नहीं है। वे सर्वश्रेष्ठ वैष्णव तो है ही, किंतु वे मनुष्य की एक ऐसी विशेष श्रेणी के लिए लक्षण प्रदर्शित करते हैं जो वैष्णव नियमों का पालन नहीं कर सकते। वैष्णव के नियमों का जो पालन नहीं करते हैं, उनके लिए वैष्णव मतलब शिव जी ऐसे लक्षण दर्शाते हैं। हालांकि वैष्णव आ, उनके इमिटेशन करने की जरूरत नहीं है। तो जो वैष्णव नियमों का पालन नहीं करते हैं, शिव के अनुयायी शैव सामान्य रूप से शिव की ही भांति वेश बनाते हैं और कभी-कभी वे गांजा तथा मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं। वैष्णव धर्म के अनुयायी ऐसे आदतों को कभी स्वीकार नहीं करते। तो ऊपर तात्पर्य में करते हैं, कहते हैं कि शिव जी के मतलब ऐसी तपस्या को देखकर हम भी ऐसी तपस्या करें, ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे गले में सांप डाले हैं या हिमालय में जाके बैठे हैं अकेले। हाँ, तो हमें सदैव वैष्णव रहकर, क्योंकि शिव जी महान वैष्णव है और वो संग देते हैं, लेते नहीं है। तो वो संग क्या है? देते हैं। लेते हैं तो भगवान से लेते होंगे, बट वो संग हर हमेशा देते हैं, हर हमेशा देते हैं संग। तो जैसे इंद्र है, नारद मुनि स्वयं भी जो है शिव जी का संग करते हैं, चार कुमार शिव जी का संग करते हैं और अन्य कई देवतागण शिव जी का संग लेते हैं। हाँ, तो यहाँ हर हमेशा हमें भी भक्तों के, वरिष्ठ भक्तों का संग लेते रहना चाहिए। अपनी प्रगति के लिए वरिष्ठ भक्तों का संग लेते रहना चाहिए। तो आगे यहाँ कहा गया है, वे तृण कुश के आसन पर बैठे थे। अभी यहाँ पे शिव जी के मतलब जो वटवृक्ष के नीचे शिव जी बैठे हैं, उनका वर्णन है यहाँ पे। वे तृण मतलब कुश के आसन पर बैठे थे और वहां पर उपस्थित सबों को विशेष रूप से नारद मुनि को परम सत्य के विषय में उपदेश दे रहे थे। तो एक तात्पर्य यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है। कहने का तात्पर्य यह है कि शिव तथा नारद वेद ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, किंतु विषय था भक्ति का। कौन सा ज्ञान? किस विषय पर चर्चा हो रही है? भक्ति से संबंधित ज्ञान पर चर्चा हो रही है। साधारण कोई चर्चा नहीं हो रही यहाँ पे। जैसे हम मिलते हैं तो चर्चा करते हैं, हाँ, अनेक लोगों के साथ अनेक प्रकार के भक्ति से अलग, चर्चा करते हैं, तो वहां पे यहाँ नहीं, वहां पे ऐसी चर्चा नहीं हो रही है। तो नारद के साथ कैसी चर्चा हो रही है? वेद ज्ञान मतलब भक्ति से संबंधित ज्ञान की चर्चा हो रही है। और शिव भी महान है और अपनाने वाला, ज्ञान अपनाने वाला भी महान है। समझ गए? इसलिए यहाँ वैदिक ज्ञान भी
प्रमुख रूप से महान है। और कौन सा वैदिक ज्ञान? खास करके विष्णु से संबंधित, कृष्ण से संबंधित जो ज्ञान है, ये महान वैदिक ज्ञान है। वेदास के अन्य भी ज्ञान है, समझ गया ना? हाँ, पुराण वगैरह जो है, ये तामसिक पुराण, राजसिक पुराण, सात्विक पुराण, समझ गया ना? ऐसे भी ज्ञान है। बट यहाँ पे कैसी चर्चा हो रही है? कोई अन्य पुराणों की, या मतलब ऐसे तामसिक राजसिक की नहीं, किसकी चर्चा हो रही है यहाँ पे? हाँ, भगवान से संबंधित ज्ञान, जिसे यहाँ पे प्रभुपाद समझाते हैं प्रमुख ज्ञान, मतलब भक्ति से संबंधित ज्ञान, यहाँ पे उसकी चर्चा हो रही है, ये कहा गया। तो यहाँ पे आगे शिव जी किस मुद्रा में बैठे हुए हैं, इसका यहाँ पे वर्णन है। तो ये भी एक उनका योग की पद्धति है। उनका बाया पैर मतलब, हाँ, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट। तो किसके ऊपर है बाया पैर? हाँ, यहाँ पे कहा गया है बाया पैर उनकी दाहिनी जांग पर रखा गया है। मतलब ये ऐसे रखे और ये नीचे बैठे हुए हैं, ऐसा। ये पैर नीचे छोड़ा है और ये यहाँ पे बैठा है, और ये हाथ जो है ऐसी मुद्रा में है। हाँ, ऐसी मुद्रा में है। उनका बाया हाथ बाई जांग पर था। दाहिने हाथ में उन्होंने रुद्राक्ष की माला पकड़ी है, और रुद्राक्ष की माला पकड़ते पकड़ते वो क्या कर रहे हैं? कथा कर रहे हैं, समझ गए ना? माला पकड़ी है और उनसे कह रहे हैं तुम्हें ऐसा रहना चाहिए, तुम्हें ऐसा रहना चाहिए, तुम्हें ऐसा रहना चाहिए। तो इसका अर्थ ये ना कि हम भी माला पकड़ते पकड़ते कथा करते रहे। बट ही इज चैंटिंग 24 आवर्स, माला कभी छोड़ते ही नहीं। इसका अर्थ यह है कि भगवान शिव क्या है? अपने हाथ से माला कभी छोड़ते ही नहीं। अभी सोचो, अभी गृहस्थ जीवन, हाँ? तो यहाँ पे कहा गया शिव को योगीश्वर कहा गया है और विष्णु को योगेश्वर कहा गया है। तो यहाँ प्रभुपाद तात्पर्य में समझाते हैं, शिव को योगीश्वर कहा जाता है और कृष्ण को योगेश्वर कहा जाता है। योगीश्वर इस बात का सूचक है कि जहां तक योगाभ्यास का प्रश्न है, योगा अभ्यास का जो प्रश्न है, वो शिव जी की कोई तुलना नहीं कर सकते, या मतलब, हाँ, शिव जी के नजदीक भी कोई नहीं पहुंच सकते, इसलिए उसे योगीश्वर कहा गया। और जबकि योगेश्वर सूचित करता है कि कृष्ण को कोई योग की सिद्धि में पछाड़ नहीं सकता। समझिए, कृष्ण योग की सिद्धि में, और साधक और साध्य, समझ में आ रहा है? साधक तो शिवजी वैष्णव होने के उनके जैसा साधना करनी चाहिए, समझ गया ना? और प्राप्त किसको करना है? कृष्ण को, योगेश्वर और योगीश्वर। तो हम साधना करते हैं तो हमें क्या कहा जाता है? योगीश्वर, योगी, ईश्वर नहीं, हम ईश्वर नहीं, समझ गए? साधना में शिवजी एकदम पक्के हैं, सुबह रेगुलर उठते हैं सुबह रेगुलर उठते हैं, हाँ, और जप करते हैं। और जप कब तक चलता है, इसका कोई समय नहीं। हो सकता है कि वो सोते ही नहीं, सिर्फ जप ही करते रहते हैं। इसलिए उनके साधना से कोई, हम्म, तुलना नहीं कर सकता। तो यहाँ पे एक अन्य सार्थक शब्द तर्क मुद्रा है। इसमें उंगलियां खुली रखी जाती है और दूसरे उंगली को पूजा से सहित ऊपर उठा जाता है। अच्छा, ऐसे भुजाओं से ऐसे बैठते हैं शिव जी, पता है ना? वो ये रखकर, हाँ, उसे तर्क मुद्रा कहा गया, ठीक है ना? जिससे श्रोताओं पर किसी विशेष वस्तु का प्रभाव पड़े। वास्तव में यह लाक्षणिक अभिव्यक्ति है। तो यहाँ पे ये शिव जी का दर्शन के फिर आगे चलकर शिव जी के साथ संवाद है।
ब्रह्मा जी का, और ब्रह्मा शिव जी को समझा। तो सारे देवता शिवलोक से गमन करते करते आए हैं, सारे चीजों को देखे हैं वो, शिवलोक कैसा होता है, क्या नहीं, कैलाश कैसा होता है, इसकी चर्चा हो गई। फिर आते समय यहाँ पे जब शिव जी का वो दर्शन कर, बहुत बड़ा वट वृक्ष देखते हैं। हाँ, कितना महल? 800 महल ऊंचा और 600 महल फैला हुआ है कैलाश में। हाँ, इसका देखते हैं, और वहां पे शिव जी कैसे बैठे हुए हैं और क्या कर रहे हैं, उनके सामने कितने सारे देवताएं, कई सारे ज्ञानी लोग, योगी लोग सब बैठे हैं, और वहां पे भागवत कथा हो रही है। नारद जी सुन रहे हैं, 4 कुमार सुन रहे हैं, हाँ, इंद्र सुन रहे हैं, और अन्य सारे देवता और योगी जन, हाँ, क्या कहते हैं, बाबा जी, कुबेर वगैरह सब सुन रहे हैं और ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, क्योंकि शिव जी के सामने कोई मस्ती नहीं कर सकता। शिव जी के सामने कोई बात नहीं कर सकता। समझ गए ना? नहीं, क्योंकि उनकी उनकी कथा ही इतनी सुंदर होती है। भगवान के वर्णन, भगवान के गुणों का वर्णन, लीलाओं का वर्णन इतना सुंदर रूप से करते हैं शिव जी, हाँ, तो उनके बराबरी कोई भी नहीं कर सकता। समझ गए? इसलिए नारद मुनि भी वहाँ पे सुनने के लिए आते हैं, और वो सबसे, हाँ, सुंदर प्रचारक है। और शिव जी के पास, शिव जी के जो भक्त है, सब भूत पिशाच गण है। ऑफ कोर्स भक्त है उनके, बट ये वैष्णवाज है। शिव जी हर हमेशा अपने भक्तों से ज्यादा वैष्णव के साथ, मतलब कृष्ण के भक्तों के साथ, विष्णु के भक्त के साथ संग करना ज्यादा पसंद करते हैं। समझ रहे हैं? तो वहां पे चर्चा चलती है, ब्रह्मा जी भी आते हैं तो चर्चा करते हैं भगवान के विषय में, नारद जी चर्चा करते हैं, कुमार चर्चा करते हैं, शिव जी चर्चा करते, तो उनके साथ शिव जी को चर्चा करना बहुत अच्छा लगता है। हालांकि अपने भक्तों के साथ नहीं। अपने भक्त, शिव जी के भक्त क्या है, हर हमेशा कुछ न कुछ मांगने के लिए आते हैं। समझ गया ना? कुछ न कुछ क्या करते हैं, मांगने के लिए आते हैं, और शिव जी तुरंत दे देते हैं। हाँ, पहले ये खत्म कर दो इसको। यहाँ पे बहुत सारा डिस्टरबेंस हो रहा है, इनके साथ चर्चा कर रहा हूँ मैं, इतनी सुंदर, यहाँ पे डिस्टर्ब हो रहा है, तुरंत दे देते हैं। इसीलिए शिवजी, मतलब शिवजी बोले हैं, ज्यादा समय बीतते नहीं, सोचते नहीं, ले जा भाई, कट चला जाए। समझ गए ना? हाँ, इसलिए ज्यादातर शिवजी के उपासक है, क्योंकि उनसे जल्दी प्राप्त होता है। तो आपको भी प्राप्त करना है तो आप शिवजी की भक्ति कर सकते हैं। हमें प्राप्त क्या करना है? कृष्ण प्रेम। तो ये भी शिव जी बहुत जल्दी देते हैं। ठीक है ना? तो इस तरह से यहाँ पे चर्चा की गई है। तो आगे हम चर्चा करेंगे शिव जी के साथ ब्रह्मा जी की वार्ता। ठीक है, यहाँ तक। एनी क्वेश्चंस, कोई प्रश्न? चार कुमार के बारे में बोल रहे थे, वही सनक सनकादिक। हाँ हाँ, ये 4 कुमार, इनको ब्रह्मा जी ने जन्म दिया। जन्म देने के बाद उन्होंने कहा कि तुम आगे ब्याह कर कर उत्पत्ति करो, प्रजा की उत्पत्ति करो। बट इन्होंने सोचा प्रजा की उत्पत्ति में ध्यान भटक जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, हमें तो भक्ति करके आगे बढ़ना है। तो उन्होंने मना किया, हम नहीं कर सकते, पिता की आज्ञा का पालन करना, हाँ, करने से मना किया। इसलिए फिर क्रोधित हुए। क्रोध हो जाते हैं, जैसे ही शिवजी क्रोधित हुए तो उनके भुरगुटे में से, यहाँ से भुयों के बीच में से, हाँ, रुद्र प्रकट हुए, शिवजी प्रकट हुए, शिवजी प्रकट हुए यहाँ से। जो चार तो भगवान के मुख है, ऊपर के रूप है ना, तो नहीं नहीं नहीं, ईश्वर नहीं, वो शक्तावेश अवतार है। शक्तावेश अवतार है। अवतारों के भी कुछ श्रेणियां है, स्वाम अवतार, गुण अवतार, हाँ हाँ, युग अवतार, इस तरह से। शक्तावेश अवतार मतलब किसी जीव को शक्ति का आवेश करना, किसी जीव पर। समझ गया ना? जैसे 12 महाजन है, वो शक्तावेश अवतार में गिने जाते हैं, वैसा देखा जाए तो महाजन। बट वैसे प्रभुपाद भी शक्तावेश अवतार है। उसके बाद कई सारे ऐसे शक्तावेश अवतार हुए हैं।
हमारे आचार्य शक्तावेश अवतार है, स्पेशल शक्ति, उन्हें कुछ कुछ गुणों की शक्ति भगवान दी है ताकि वो आगे प्रचार कर सके। हाँ हाँ, उनमें आते हैं। तो वो अवतार मतलब जनरली अवतार मतलब भगवान के अवतार समझते हैं, भगवान के अवतार नहीं है, समझ गया ना, शक्तावेश अवतार है। हाँ, वो शक्तावेश अवतार है। ब्रह्मा जी भी शक्तावेश अवतार है ना। हाँ, व्यासदेव, अन्य तत्वों में शक्तावेश है, बट ये तो पेट वाला करता है, इसमें स्वयं नारायण। नहीं, वो कब आते हैं, व्यासदेव मतलब भगवान व्यासदेव के रूप में अवतरित तभी होते हैं जब कृष्ण स्वयं आते हैं। उसके तुरंत कलयुग के लिए व्यासदेव भागवत की रचना स्वयं कृष्ण करते हैं, अन्यथा व्यासदेव शक्तावेश अवतार है, अन्यथा व्यासदेव शक्तावेश अवतार है। लेकिन कृष्ण जब अवतरित होते हैं परिपूर्ण, तो उनकी पूर्ण रूप से वर्णन करने के लिए भगवान स्वयं व्यासदेव के रूप में अवतरित होते हैं। वर्णन लघु भागवतम में है कि एक ऋग्वेद में से अपंतरतमा मुनि नाम के मुनि हैं, वो ध्यान करते हैं कि अगले जीवन में मैं व्यास बनूं करके भगवान उनके अंदर से ध्यान करते हैं। मतलब ऐसे जीव होते हैं, तभी एक बार भगवान खुद आ जाते हैं, इसलिए वो जीव नहीं नहीं, हाँ, लेकिन ऐसे तो हम आज ही चर्चा कर रहे थे, युधिष्ठिर में भी भगवान गए हुए, भीम में भी भगवान गए हुए, क्योंकि द्रौपदी स्वयं लक्ष्मी है, द्रौपदी लक्ष्मी का अवतार है, और साथ ही साथ एक स्त्री भी, मतलब द्रौपदी के अंदर 5 देवी तो उनकी पत्नियां भी हैं, और साथ में लक्ष्मी देवी भी है। तो लक्ष्मी देवी को सामान्य देवता जो है वो स्पर्श नहीं कर सकते, भोग नहीं कर सकते। फिर भगवान धर्म के रूप में युधिष्ठिर के अंदर गए, भीम के रूप में भीम के अंदर गए, और धनंजय के रूप में अर्जुन के अंदर गए। ये बहुत डिटेल्स वाला वर्णन है। ठीक है, एनी क्वेश्चंस, और कोई प्रश्न? यस माता जी। कुबेर भंडारी जो होते हैं वो महादेव जी के लोकपाल कहलाते हैं। तो 3 लोकपाल है ना महादेव जी के मंदिर में, जो तीनों दिशा में, ये तो यमदेव है और वरुण देव है और ये कुबेर देव, ये तीनों लोकपाल है। वो कौन सी है महादेव जी की अभी अभ्यास करना पड़ेगा उसका, तो पढ़ना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, क्या है वो, मुझे तो इतना कुछ याद नहीं है। आपको है क्या कुछ? 8 दिक्पाल होते हैं, मतलब लोकपाल 8 दिशाओं के वो ये होते हैं, 8 होते हैं। जब आपने कैलाश का वर्णन